व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोस किचन घी, क्योंकि 1 लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोस किचन घी शुद्ध, ऑर्गेनिक, बिना मिलावट के, देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोस किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोस किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। देश भर से आने वाले कैंसर पीड़ितों के लिए मंत्री जितेंद्र आवाड ने कराए 100 मकान उपलब्ध। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। इंसानियत हमेशा राजनीति से ऊपर होती है। इंसानियत का काम आपको राजनीति में होते हुए भी और ऊंचा उठा देता है। यह साबित किया है कलवा मुमरा के विधायक तथा महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड ने। कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा की थी कि मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में महाराष्ट्र के कई इलाकों से, कई जिलों से, कई गांवों से यहाँ पर मरीज आते हैं और यहाँ हम कहेंगे कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, समूचे भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर मरीज आते हैं। हम आपको इन मरीजों की कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं। ये हमने यहाँ पर आपको पुराने वीडियोस और तस्वीरें दिखाई है, वो इसलिए कि जब टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में ये मरीज आते हैं तो इनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है और इतने पैसे भी नहीं होते कि कहीं पर ये मुंबई में अपने रहने की व्यवस्था कर ले, कहीं मकान लेकर या किसी होटल वगैरह में रुक करके। तो एक मंशा मेरी थी, मेरे दिल में ये बात कई एक लंबे अरसे से थी। इसके तहत विधायक तथा मंत्री जितेंद्र आवाड ने कहा कि ये मेरी एक सोच थी, इसीलिए टाटा मेमोरियल से कुछ दूरी पर हाजी कासम चौल में 100 मकान म्हाडा की तरफ से देने का उन्होंने ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें किसी तरह का कोई सरकारी और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रहेगा। म्हाडा द्वारा ये 100 मकानों की चाबियां जब टाटा को सौंप दी जाएगी तो इसको पूरी तरीके से टाटा को ही संभालना होगा, उसकी देखरेख करनी होगी, उसका नियंत्रण करना होगा। ये भी मंत्री जितेंद्र आवाड ने स्पष्ट किया है। इस संबंध में एक और बात हम आपको बता दें, विधायक जितेंद्र आवाड, मंत्री जितेंद्र आवाड को अगर छींक आ जाए तो होर्डिंगें लग जाती है। अगर कहीं छोटा मोटा मामला हो तो बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, लेकिन पूरे देश के कैंसर पीड़ितों के लिए एक इतना बड़ा काम, राजनीति से ऊपर उठ करके इंसानियत का इतना बड़ा काम करने पर किसी तरह का कोई यहां पर जो है होर्डिंग बाजी या कोई बड़ा कार्यक्रम, सत्कार समारोह ऐसा कहीं अब तक दिखाई नहीं दिया। मगर अपनी सादगी के साथ विधायक तथा मंत्री जितेंद्र आवाड से जुड़े हुए और इस शहर के पुराने समाज सेवक, वरिष्ठ समाज सेवक नजमुद्दीन मलिक ने अपने अंदाज में उन्हें उनके इस सराहनीय काम के लिए मुबारकबाद दी है और अपने दिल की बात कही है। कि पिछले दिनों हमारे स्थानीय आमदार गृह निर्माण मंत्री ने जो एक इंसानियत के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा बड़ा काम किया है, लेकिन किन्हीं वजूहत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में ये 2-3 इशू चल रहे हैं महाराष्ट्र के, तो उसमें वो दिखाया नहीं। जैसे वाजे का एक केस है और अपना फ़ोन ट्रैपिंग का केस है, तो इसमें ये न्यूज़ नहीं आई। वाकई जितेंद्र आवाड साहब ने जो टाटा कैंसर पेशेंट जो कि रास्ते पे पड़े रहते थे और जिनको रहने का कोई घर नहीं था, उनको 100 रूम दे के उन्होंने काबिल तारीफ़ काम किया है और इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम उन्होंने दिया है। मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि वहाँ पे जाने के बाद कैंसर हॉस्पिटल में नरगिस दत्त का एक पुतला है, वैसा ही मैं समझता हूँ कि हमारे आमदार और मिनिस्टर साहब ने ये बहुत बड़ा काम किया है। चूँकि हम लोगों का वहाँ आना जाना रहता है तो हम लोग देखते थे कि सड़कों पे लोग ज़िंदगी और मौत से कैसा जूझते हुए इलाज के लिए तकलीफ़ उठाते थे। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। आज़ाद भारत में और महाराष्ट्र के अंदर इतनी गवर्नमेंट आई, इतनी गई, लेकिन किसी के दिमाग में ये नेक काम नहीं आया जो आवाड साहब ने किया। मैं इनका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार।